Gott, wie die Deutsche! Was war? जो महल कभी तानाशाह बशर अल असद की ताकत और शान शौकत का प्रतीक था, आज वही महल जनता के गुस्से का शिकार बन चुका है। जिस जगह कभी सिर उठाने की इजाजत तक नहीं थी, वहां अब लोग खुलेआम लूटपाट कर रहे हैं। किसी के हाथ में बशर और उसकी बीवी अस्मा अल असद के महंगे लुई विटॉन के बॉक्स हैं, तो कोई उसके सुपर कार वाले गैराज में घुसकर फरारी और मर्सिडीज पर कब्जा कर रहा है। हालात ये हैं कि प्रेसिडेंशियल पैलेस से लेकर सेंट्रल बैंक तक हर तरफ बस लूट और भगदड़ का मंजर है। दमिश्क का प्रेसिडेंशियल पैलेस वो जगह जो कभी सीरिया के सबसे ताकतवर शख्स बशर अल असद का ठिकाना हुआ करती थी, लेकिन आज ये महल आम जनता के लिए खुला पड़ा है। लोगों ने महल के हर कोने में घुसकर लूटपाट मचा दी। अलमारी से लुई विटॉन के बैग्स निकाले जा रहे हैं और कोई तो लिनन बेडशीट्स उठाकर भाग रहा है। यहाँ तक कि असद और उनकी पत्नी अस्मा के शाही कपड़े तक अब जनता के हाथों में हैं। सोचिए, कभी इन कमरों में केवल अमीरी की चमक थी और आज हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है, और इन सामानों के साथ लोगों के चेहरों पर है खुशी के चमकते निशान, जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। महल के नीचे मौजूद वो लग्जरी सुपरकार गैराज, जहां असद की मर्सिडीज, फरारी और ऑडी खड़ी थी, वहां भी लूट मची है। जिस जनता ने इन कारों को सिर्फ टीवी स्क्रीन पर देखा था, आज वही लोग इन्हें अपने कब्जे में ले रहे हैं। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं, असद के ऐशो आराम की कहानी की गवाही है। और जब बात लूट की हो रही है, तो भला सेंट्रल बैंक कैसे बच पाता? सीरिया के सेंट्रल बैंक में भी लोगों का जमावड़ा हुआ। वहां से बैग्स भरकर कैश निकाला गया, वो कैश जिसे असद ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जमा किया था, अब आम जनता के हाथों में पहुंच चुका है। इस लूट में लोगों का जोश देखकर साफ है कि ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उनके हक की लड़ाई की जीत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच बशर अल असद अपनी जान बचाकर भाग निकले। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो प्लेन से किसी अज्ञात जगह पर भाग गए हैं और पीछे छूट गया उनका महल, उनकी शान और शौकत और वो जनता जिसने आखिरकार अपना हक लिया। दमिश्क की सड़कों पर अब जश्न मनाया जा रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे हैं और कुछ तो हवा में गोलियां तक चला रहे हैं। 13 साल तक चले गृह युद्ध के बाद आखिरकार सीरिया में एक नया दौर शुरू हो रहा है। जनता का गुस्सा और दर्द जो सालों तक दबा रहा, अब खुलकर सामने आ गया है। हयात तहरीर अल शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि अब अंधेरे का दौर खत्म हो गया है और एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। लेकिन क्या वाकई सीरिया अब शांति और न्याय की राह पर चल पाएगा, या ये बस एक और सत्ता का खेल है? तानाशाहों की सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक न एक दिन जनता का गुस्सा उसे खत्म कर ही देता है। और बशर अल असद का ये महल इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। तो क्या ये वाकई सीरिया की आज़ादी का पहला कदम है? क्या अब जनता को वो हक मिलेगा जिसके लिए उसने इतना दर्द झेला? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।